पार्टी के कार्यकर्ता 21 किलो की माला लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु श्रीमान रामपाल जी जालखा, श्री रामरख जी बिश्नोई, आप सभी लोग आगे आए और इस सम्मान के साक्षी बने। परमादरणीय श्रीमान रामरख जी बिश्नोई, श्री संपतराज जी अडिंग, श्रीमान राकेश जी गोटिया, परमादरणीय श्रीमान राम प्रकाश जी, श्रीमान रामचंद्र जी बेरा, श्री स्वरूप जी, श्रीमान सुरेश जी, ये सभी लोग आए और बहुत खूब। भाई परमेश्वर जी डांगी, सभी का था कि बहुत बहुत आभार। और अब मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं माइक्रोफोन पर आवाज देना चाहूंगा। श्री जगदीश जी कड़ेला साहब आप आए और अपना उद्बोधन दें, सभी का आभार व्यक्त करें। श्री जगदीश जी कड़ेला। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए रामसा पीर की। आदरणीय अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, अपने मेड़तारा विधायक आदरणीय इंदिरा जी बावरी, सतपाल जी चौधरी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सम्मानित मंच अटे बिराजोड़ा, हमारा पिता समान बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं बेनीवाल साहब ने विश्वास दिलाऊं कि बिलाड़ी सीट आपरी झोली में, आज जनता आपरी झोली में डालेला। जिन तरीकों हर गांव हर ढाणी में मैं लोग जा रही हूं, मारो जो मान सम्मान मिल रही है, जो आरएलपी के पक्ष में पूरा विश्वास रखते हनुमान जी बेनीवाल साहब राजस्थान में आने वाली 3 तारीख के बाद में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेला। आप सब लोग पधारिया, सुबह तक जल्दी भी पधार गया, इन वास्ते पूरी बिलाड़ी जनता ने हमारे तरफों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब पधारिया, इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्या बात, बहुत बहुत आभार। श्री जगदीश जी कड़ेला मेघवाल, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं बिलाड़ा परिक्षेत्र से, लीजिएगा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं परम आदरणीय श्रीमान श्री सतपाल जी चौधरी, आजाद समाज पार्टी के आप प्रभारी हैं, एक बार पुरजोर तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें सब लोग, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। बिलाड़ा की सरजमी पर आप श्री का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस चुनावी सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन के भावी मुख्यमंत्री और रालोपो के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी कंडेला जगदीश जी कंडेला साहब हमारे बीच में दिल्ली से चल के यहाँ पहुँचे हैं, किसानों के बड़े नेता भाई पुष्पेंद्र जी, यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव किसान कमेरों की एकता का चुनाव है। और क्योंकि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी तक व्यस्त थे, कल सुबह यहाँ पहुँचेंगे और ये कल किसान कमेरों की दोनों जोड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान के कोने कोने में इस प्रदेश के किसानों और कमेरों के हक और हकूक के लिए कोने कोने में जाएंगे, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे। और ये जगदीश कंडेला साहब को जिताने मात्र का चुनाव नहीं है, ये हनुमान जी बेनीवाल जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में किसान कमेरों की एकता को इकट्ठा करने का अब चुनाव है, ये अभियान है। तो इस अभियान को आप ताकत दोगे तो ये पूरे देश में, राजस्थान में परिवर्तन होगा और पूरे देश में परिवर्तन होगा। यही निवेदन करने में आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय तेजाजी महाराज। बहुत बहुत आभार। मेरी प्रार्थना रहेगी श्री रामपाल जी जाखड़ जाल का आप आए और श्री आशुतोष जी बेनीवाल साहब का आप साफे के माध्यम से अभिनंदन करें। आइएगा अगले ही पायदान पर श्री आशुतोष जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में है। क्या बात है, तालियां बजाए सजनों, क्योंकि जीने का सामान नहीं और मरना भी आसान नहीं। सच कहूं तो इस दुनिया में इन बच्चों से बढ़कर कोई भगवान नहीं, साक्षात परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप हमारे बीच में है। बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। आशुतोष आए भाई,
बिल्कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आप स्टार प्रचारक है आशुतोष बेनीवाल, तालियां बजाए सजनों। राम राम सा बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय भीम, जय भीम। राम राम सा आप सभी को जगदीश जी कडेला को बोतल के निशान पर वोट देकर जिताना है और आरएलपी को मजबूत बनाना है, साथ ही साथ मेरे पापा को भी मजबूत बनाना है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत आभार सजनों। मैं चाहूंगा जितने लोग इस पंडाल के अंदर खड़े हैं, बैठे हैं, सभी एक बार पुरजोर तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें आशुतोष बेनीवाल का। बहुत बहुत आभार। लीजिएगा बागलई पायदान पर मेरी पार्टनर रहेगी इंदिरा जी बावरी। आप श्री से गुजारिश करना चाहूंगा आप आए और अपना उद्बोधन यहां से दें। राम राम सा बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राम सा पीर की, जय भीम, जय भीम। मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, जगदीश जी कडेला और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे चुनावी सभा चल रही है और आप लोग इतना जल्दी हनुमान बेनीवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए आए, तो आप सबको हमारा प्रणाम और सबको राम राम। मैं आपको इतना ही निवेदन करूं कि मैं भी किसान की बेटी हूं और आरएलपी पार्टी एक किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ निवेदन है कि अब की बार आपको बोतल को भारी मतों आपको जिताना है और अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। आप लोग अब की बार जगदीश सिंह कडेला को वोट नहीं दे रही हो और आरएलपी पार्टी को नहीं, हनुमान बेनीवाल जी को आपको वोट देना है और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। जब बोतल का निशान पर आप वोट देते हो, हनुमान बेनीवाल जी का चेहरा आपको नजर आना चाहिए। 25 तारीख को आपको भारी मतों आपको बोतल का निशान पर बटन दबाए, भारी मतों आपको जिताना है। 5 साल आपकी सेवा करी और भी 25 साल आपके लिए पूरा संघर्ष किया और किसानों के वास्ते बॉर्डर पर आपकी लड़ाई भी लड़ी। तो मैं 36 कौम के लोगों हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अब की बार मजबूती आपको चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ किसान का बेटा को अब की बार मुख्यमंत्री आपको बनाना है। वैसे काल डेगाना में गया तो बटे कोई भाषण में माके लक्ष्मण जी खड़ा ही ओढ़ा है, तो बट कोई भाषण में लक्ष्मण जी को नाम आएगो। अब मेड़ताड़ा हरूएगा क्यों माके तो लक्ष्मण जी मैं ग्वाल खड़ा ही ओढ़ा मांगा वोट मांग रही है, तो अन पूछो लक्ष्मण जी का वोट मांगू तो मैं आरएलपी में क्या तो फिर बचे मैं लक्ष्मण जी खाते फिर बोरू मन का ही मतलब है। अबे खाली अफवाह फैलावे और वोट की बंगन कोई उम्मीद नहीं है, कोई गांव के महीने अपन वोट दे दी। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी को सब लोग 36 कौम का लोग चाहे और 36 कौम का लोगों को काम भी करे और विकास भी करे। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप अब की बार पूरी जनता को हाथ जोड़ आपको निवेदन है, अब की बार जगदीश सिंह कडेला को आपको जिताना है और भारी मतों जिताना है। आरएलपी पार्टी को मजबूत करना है, किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। आप सबको हमारा हाथ जोड़ आपने प्रणाम। और बावरी समाज को भी मैं कहनी चाहूँ, मैं बावरी समाज की बेटी हूँ। वैसे आपने मांग करी तो और भी दोनों पार्टियों करी, आपने कोई भी टिकट नहीं दिया। मारवाड़ विधानसभा में दोनों भी पार्टियों ने कोई भी मारवाड़ विधानसभा में बावरी समाज में नेता नहीं मिला और नहीं टिकट दिया। हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार भी टिकट दिया और बावरी समाज की बेटी ने अब की बार और भी दिया। मान और सम्मान के साथ
आरएलपी पार्टी को आपको वोट देना है और आरएलपी को मजबूत करना है। वैसे दोनों पार्टियां बावरी समाज को भूल गई, तो आपको अब की बार सबक सिखाना है इन पार्टियों को कि बावरी समाज ही बिलाड़ा की धरती पर बावरी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है। पर आज तक आपको कोई नहीं समझा, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने आपको समझा और आपको एमएलए भी बनाया। पूरा प्रयास किया 5 साल में, जो भी आपका काम किया पूरा विकास किया। अब की बार आपको भारी मतों जिताना है। धन्यवाद। राम राम से। क्या बात, बहुत बहुत आभार आदरणीय इंदिरा जी बावरी। और अब मेरी प्रार्थना रहेगी हमारे उप प्रधान साहब से कि आप हमारे बीच पधारी आदरणीय बहन दिया का आप साफे के माध्यम से अभिनंदन करना चाहेंगे। और गुड्डी पूनिया हमारे बीच में है, आप श्री से मेरी प्रार्थना रहेगी आप शॉल उड़ा करके बहन का सम्मान करें, जिनका बहुमान करें, जिनका आज्ञा अभिनंदन करें। तालियां बजाए सजनों, क्योंकि मेहंदी कंगन डोली का श्रृंगार नहीं होता और रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता। अरे वो घर सुने आंगन बन कर रह जाते हैं जिन घरों में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिन घरों में बेटियों का अवतार नहीं होता। आदरणीय गुड्डी पूनिया अभिनंदन कर रही है दिया बेनीवाल का। अब मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय डीआर साहब श्री रामरख जी बिश्नोई संक्षेप में अपना उद्बोधन दें, फिर सीधा हनुमान जी बेनीवाल साहब को हम लोग सुनेंगे। उससे पहले आदरणीय बहन दिया बेनीवाल आए और अपना उद्बोधन यहां से दें। तालियां बजाए सजनों एक बार। राम राम साहब, आप सभी से अब निवेदन है कि जगदीश जी कड़ेला को भारी मतों से विजय दिलाना और राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाना, ताकि आपके क्षेत्र का भी विकास हो सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत आभार। दिया बेनीवाल हमारे बीच पधारी और अपना उद्बोधन दिया। एक बार फिर से तालियों के माध्यम से आशीर्वाद दें सब लोग। लीजिएगा सज्जनों, अब मैं उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं, जन जन के हितैषी हम 36 कौम के हृदय सम्राट हो, गरीबों के मसीहा के नाम से विख्यात, हम सब युवाओं के आदर्श कहे जाने वाले हमारे नागौर के यशस्वी सांसद महोदय, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहिब, मैं चाहूंगा एक बार पुरजोर तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें सब लोग। बहुत बहुत आभार। बोरुंदा की इस विशाल चुनावी सभा में मंचासीन आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी चौधरी सतपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश से हमेशा किसान आंदोलन के समय से लंबे समय से मेरे साथी रहे भाई पुष्पेंद्र जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के जिनके लिए वोट की अपील करने में आया हूं, जो लंबे समय तक बिलड़ा क्षेत्र की सेवा आपके बीच करते रहेंगे, आपके बीच रहे मजबूत संघर्षशील व्यक्ति भाई जगदीश जी कड़ेला, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार है। भी कार्यक्रम हुआ, एक टेलीफोन करता हूं, 50 गाड़ी यहां से आप बच्चों की लेके आते हो। मुझे कभी नहीं कहा कि हनुमान जी तेल कहां से भराएं, कैसे संभव होगा, और यही परिणाम है। इसी की वजह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है कि सबसे ज्यादा किसान के बेटों का, किसानों का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। एक ही संदेश आपको दूंगा, आप मजबूत हैं। हमें इस बार बिलाड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजना है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो चुनावी रण है, इस रण में न तो बीजेपी की आंधी चल रही है और न कांग्रेस की आंधी चल रही है। अगर चल रही है तो तीसरे मोर्चे की आंधी राजस्थान के अंदर चल रही है। राजस्थान के रण के अंदर आरएलपी एएसपी गठबंधन तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। जीत के अंदर इस बार आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर बिलड़ा जीत गए तो समझ लो कि सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। ले तय कर लो कि सर्व समाज बिलाड़ा में भाई हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को वोट देगा, जो 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़कों पे किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है,
जो मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के देश के किसानों के सम्मान में 70 दिन सड़क पर बैठ के अपने भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान के बेटों के लिए जब सेना को ठेके पे दे दिया, 543 सांसदों के अंदर अगर किसी ने मोदी को ललकारा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी कि मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है, जो हमेशा हर सुख दुख के अंदर अपने भाइयों के लिए खड़ा रहा, जिसने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उस नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और साफ साफ बोला था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और ये आपने देखा होगा, इस राजस्थान की तस्वीर आपने देखी होगी पिछले 20 साल के अंदर, जब गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से पनपे अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन से बिलों में छुप गए थे? उस वक्त एक व्यक्ति आपके लिए जान हथेली पे रह के लड़ रहा था। आप उसके साथ रहोगे तो महसूस नहीं करोगे कि वो नेता है, आपको लगेगा हमारा भाई है, हमारे परिवार का हिस्सा है, जो सबको साथ लेके चलता है, सबका सम्मान करता है और जो कहता है वो करता है, कितना ही नफा नुकसान हो जाए, जिसकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर किए गायों की रक्षा के लिए, उसी तरह हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी को आराध्य देव मानते हुए ये देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। वो जो कहता है वो करता है, सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे आपके लड़ता है। मुझे खुशी है कि मैंने लड़ते लड़ते आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपको भी संघर्ष सिखा दिया। एक ही आह्वान करूंगा, लड़ना तो आप सीख गए, लेकिन लड़ते लड़ते कई बार आपस में लड़ने लग जाते हो, वो नहीं लड़ना। आप इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है, किसान के बेटे भोले होते हैं, कोई लड़ता हुआ नहीं दिखता तो 7 वाले से लड़ लेते, लड़ाई तो करनी इससे ही लड़ लो। तो इतना ही चेंज करना है कि 7 वालों से, अपने 5 वालों से नहीं लड़ना, शेड्यूल कास्ट के भाइयों से नहीं लड़ना, ओबीसी के भाइयों से नहीं लड़ना, किसी सर्व समाज से नहीं लड़ना, जो अपना पड़ोसी है, अपना भाई है, उससे भी नहीं लड़ना। वो भाई जो पड़ोसी होता है भाई से ज्यादा होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाला समय आपका तय है। जो शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है वो बात दिल्ली तक जाएगी। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत आगे तक जाएगा। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आने वाले चुनाव के अंदर देश इस गठबंधन को देखेगा। इसलिए हमारे भीम आर्मी के नौजवानों को भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी पूरी ताकत के साथ लग जाएं। ये मौका है, आप भी चाहते थे, हमारे लोग भी चाहते थे, क्योंकि हम पहले एक थे, कई संघर्ष साथ में मिलकर किए। हमें याद है जब इतिहास पढ़ते हैं, आजादी के आंदोलन के अंदर आप लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। शोषण हमारा भी हुआ था, शोषण आपका भी हुआ था। शोषण करने वाले कौन थे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, हर जाति में अच्छे व्यक्ति होते हैं, हर जाति में बुरे व्यक्ति होते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद करते हैं, अगर मैं जातिवाद करूं तो मेरे खिलाफ तो 5-6 मेरे जाति के ही लड़ते हैं। हमेशा लड़ते क्यों सर के अंदर, आप बताओ मुझे। तो मैं कोई जातिवाद थोड़ी करता हूं, मैं तो जातिवाद को खत्म कर रहा हूं। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने राजस्थान में प्रत्येक जाति के सम्मेलन, संघर्ष, हर जाति को मान सम्मान। आप जब टिकट की लिस्ट देखोगे आपको लगेगा कि हर वर्ग को टिकट दी है। 2 राजपूत प्रत्याशी शिव और मावली के अंदर मजबूत टक्कर के अंदर है, जीतने की स्थिति के अंदर है। गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, बावरी, नाइक समाज, आपका रेगर समाज, खटीक समाज, ऐसा कोई समाज, मुस्लिम समाज, ऐसा कोई समाज नहीं जिसको टिकट नहीं दी। और हाँ, ऐसे समाज ऐसे हो सकते हैं किसी ने टिकट मांगी और मैंने उसके लिए रख दी और उसने ली नहीं, वो मेरे पास क्या इलाज हो। लास्ट में टिकट बांटना तो मेरे हाथ में, कोई टिकट ले जाकर अपने घर पे रख दे और फार्म नहीं भरे, कोई हनुमान जी टिकट नहीं दी, टिकट दे दी मेरे भाई, तुमने फार्म टाइम पे नहीं भरा, वो मेरी गलती नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हो तो टाइम पे पहुंचना पड़ता है, आधे घंटे लेट पहुंचते हो तो मास्टर जी स्कूल में नहीं आने देते, नहीं आने देते। तो ये तो आप जानते हो सारी चीजें। समय की, जो समय को समझता है वही आगे बढ़ता है। मैंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आप मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर भरोसे पे खरा उतरूंगा। किसान, कौम, जवानों के लिए, शोषित, पीड़ित, दलितों के लिए
जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। पहले भी अनेक बार बलिदान दिया, अनेक बार सत्ता छोड़ी, फिर विश्वास दिलाता हूं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, धोखा नहीं दूंगा। यह मैं विश्वास बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र के मेरे भाइयों को देना चाहता हूं। जिस तरह जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा है और माताएं बहनें जिस जोश के साथ मुझे आशीर्वाद दे रही है, मुझे लग रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के अंदर चल रही है। ये आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे इस राजस्थान को भयमुक्त, अपराध मुक्त करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे चले जैसे घर के आंगन के अंदर चल रही हो। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, अपराध खत्म हो राजस्थान के अंदर, रोजगार बढ़े। स्थानीय इकाइयों के अंदर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आपकी खारिया, गोटन की जेके, बाड़मेर के तेल के कुएं और भिवाड़ी के कारखाने, वहां 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले और उनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। ऐसा कानून राजस्थान के अंदर बना देंगे। लेकिन कानून कब बनेगा? जब सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 101 हमने लड़ाई, लेकिन हमने और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर 150 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान के। ये कम बात नहीं है। 70 साल में जो परिकल्पना यहां के किसानों ने की, किसान के बेटों ने की, जब यहां के किसान के बेटे बाहर कमा के खाने के लिए जाते हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के अंदर, तब इनको लोग पूछते हैं वहां पे आपके कौन सी पार्टी है, तो एक ही बात कहते थे, हमारे तो कांग्रेस और बीजेपी है। लेकिन अब कहने लग गए कि कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कड़ी टक्कर दे रही आजाद समाज पार्टी। तो भाइयों, आपका सम्मान मैंने बढ़ाया। मैंने मेरी जवानी के 25 साल आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिए। मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन मैंने आपको साथ बैठना सिखा दिया, साथ संघर्ष करना सिखा दिया। वैसे थोड़ा बहुत कभी हैंग हो जाता हूं, वो तो आधे तो आप भी हैंग हो जाते हो, गुस्सा बहुत आता है आप लोगों को, आप देखा होगा। तो अपने एक ही जगह के अलग नहीं है, मैं भी इसी धरती पे पैदा हुआ हूं। गुस्सा गलत बात पे आता है, जब कहीं अन्याय होता है, जब मेरी टीम काम नहीं करती। मुझे लगता है जितना मैं काम कर रहा हूं उतनी टीम काम नहीं करी है, तो मैं थोड़ा सा हैंग होता हूं, लेकिन वापस सही हो जाता हूं 5 मिनट बाद। यह आपने देखा है। मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई आगे बढ़े, हर समाज के नए नेता आगे बढ़े। मैं चाहता हूं, हमें तो किसी ने मौका नहीं दिया, हमें तो रोकने का प्रयास किया था। 302 के झूठे मुकदमों में जेल में ठूस दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन लोग थे, आप जानते हो सारी बातें, किसकी चलती थी, किसने किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 20 साल के अंदर कई निर्दोष लोगों को जेलों से रिहा कराया, कई निर्दोष लोगों को जेल जाने से रोका और कई परिवारों को साथ बिठा के उनको लड़ने मरने से बचाया। ये 24 घंटे आपकी सेवा करता है। और इसीलिए हो सकता है कि इसके मन में कभी दुख दर्द तकलीफ होती होगी कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, मैं जिनके लिए प्रयास कर रहा हूं, वो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे। ये पीड़ा जरूर मुझे होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलाड़ा के अंदर पिछली बार लेट को सभाएं हुई थी और लगभग 40,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल किए थे। अब की बार ऐसा लग रहा है कि 80,000 की ओर बढ़ रहे हो आप लोग बिलाड़ा के अंदर। जगदीश जी, अगर आप वाले समाज ने मदद कर दी तो सर्व समाज, बाकी समाज तो टूट के पड़ेंगे आपकी और आरएलपी की ओर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आजाद समाज पार्टी के हमारे नौजवान आज से प्रण कर लो कि चिन्ह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है, लेकिन गठबंधन आजाद समाज पार्टी का है। कई जगह राजस्थान के अंदर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, चिन्ह केतली का है, लेकिन बोतल पास में है। केतली और बोतल जब मिल जाती है तो अपना आप सारा काम ठीक होगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर जी को कि मोदी जो चाय के नाम से प्रधानमंत्री बना, उसकी केतली लेके आएगा। अब क्या करेगा मोदी, बताओ मुझे। जब केतली नहीं रही तो मोदी की केतली ये ले आए और बोतल में ले आया। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। इस बात का भी आपको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम आपको देंगे और
सर्दी का टाइम है तो केतली से गरम गरम चाय भी पिलवा देंगे आपको राजस्थान के अंदर। इस चीज का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने स्वागत सत्कार किया, जोशील अंदाज में स्वागत किया। बिलाड़ा बोरुंदा की जो भी समस्याएं, मुझे एक एक समस्या का ज्ञान है, मैं हर समस्या का समाधान करूंगा। टोल मुक्त हमारा राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो और आपके सपनों का राजस्थान हो। आप राजस्थान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह घोटाले गपले करके भाग जाती है, कोई धनी दोरी नहीं। सड़क चाहे जहां आप देखिए अपराध बढ़ रहे, कौन रोकेगा इनको? कौन अबला नारी की चीख पुकार सुनेगा? ऐसे नए राजस्थान के निर्माण के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद दो और मुझे आश्वस्त करो। यहाँ मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी संख्या, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि जहां भी देश के अंदर तीसरे मोर्चे बने हैं, वहां मुसलमान और शेड्यूल कास्ट साथ आया और तीसरी बड़ी जाति मिली, तभी तीसरा मोर्चा बना है। इसलिए आप लोग हमें आश्वस्त करें कि मुस्लिम समाज इस बार बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र, भोपालगढ़ और पूरे राजस्थान मेड़ता के अंदर आरएलपी पार्टी और एएसपी पार्टी को वोट करेगा, ये मैं आश्वासन चाहता हूं। वैसे एक बात बता दूं, बिलाड़ा से हमारे दीनाराम जी बावरी भी टिकट के दावेदार थे। मैंने दीन जी को समझाया, दीन जी आप मेरे साथ रहो, और वो साथ है मेरे। बावरी समाज को मारवाड़ में कांग्रेस बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दी। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बीजेपी ने टिकट दी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब की बार भी टिकट नहीं दी। मैंने 2 टिकट दिए, एक मेड़ता में इंदिरा जी पिछली बार एमएलए थी, उस बार पुणे टिकट दी, और रायसिंह नगर के अंदर दर्शन जी बावरी को 2 टिकट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को दी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। दीन जी को और कहीं सेट करेंगे, टिकट एक होती है। अपन घर के अंदर भी जानते हैं कई बार कैसी परिस्थितियां बन जाती है। मैं बावरी समाज को आह्वान करूंगा कि आपने 6 महीने बावरी समाज ने बिलाड़ा के अंदर आरएलपी पार्टी का साथ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके समाज के लिए 24 घंटे खड़ा हूं। इंदिरा जी आपकी विधानसभा में जीत के जा रही है। कांग्रेस बीजेपी तो सिवाय धोखे के 70 साल में कुछ भी नहीं दिया। अगर देते, बहुत सी सीटें थी, कौन रोक रहा था? 1-2 टिकट देते थी कांग्रेस बीजेपी। अब बावरी समाज में जाके भ्रामक बात करना कि आपको टिकट नहीं दी, टिकट नहीं दी। दी ना टिकट, कैसे नहीं दी? है ना इंदिरा जी, दर्शन बावरी, आप बता दो बीजेपी ने कौन सी टिकट दे दी? दे दी कि यहाँ पे कांग्रेस से कौन सी दे दी? बताओ भाई। तो अपने को सबको समझदार बनना होगा। सर्व समाज अगर मुझे ताकत देगा तभी तो मैं आपका फायदा करूंगा। अगर छोटी मोटी बातों में उलझ के अपन रह जाएंगे, कैसे बात चलेगी? और रही इंदिरा जी अभी चिंतित हो रही थी, इंदिरा जी डेगाना को उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह मुआल के वोट मांगने मेरे साथ भेरुंदा के अंदर गई थी, तो उसका नाम लक्ष्मण है, वो लक्ष्मण सिंह मुआल है। इनके सामने जो कैंडिडेट है उसका नाम लक्ष्मण राम है, वो मेड़ता का प्रत्याशी है। क्या वो बोतल पे खड़ा है क्या? अगर मेड़ता वाला बोतल पे खड़ा है तो बोतल के वोट मांगे हैं। डेगाना में बोतल के लक्ष्मण के वोट मांगे थे, मेड़ता का लक्ष्मण और है, राम जी का भाई लक्ष्मण और था, कई लक्ष्मण और है, कई हनुमान जी महाराज थे, सालासर के बालाजी अलग हैं, मैं हनुमान अलग हूँ, तीसरा हनुमान है एक अलग है, तो क्या एक ही हो गए कि सारे के सारे? इस तरह की एडिटिंग करके अगर दुष्प्रचार करते हैं, वो लोग दुष्प्रचार करते ही रह जाएंगे। मेड़ता की जनता समझदार है। मेड़ता के अंदर पिछली बार एक मीटिंग के अंदर इंदिरा बावरी को विधानसभा के अंदर भेजा था, उस बार उससे ज्यादा वोटों से जिता के मेड़ता के जवान और किसान सारी बातों को भुला देंगे, और जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनको करारा जवाब भी मेड़ता के किसान के बेटे देंगे। इंदिरा जी आप चिंता नहीं करें, आप तो ये काम करेंगे विधानसभा में पहुंचते इस बार पहले क्या करना है, पहुंचा देंगे मेड़ता वाला आपको, और इनको साथ लेके जाना है। आप एक दिन टाइम मिले तो आधा दिन, एक दिन भोपालगढ़ बिलाड़ा के अंदर भी, क्योंकि ज्यादा एमएलए अपने जीतेंगे तभी अपना फायदा होगा। राजस्थान के अंदर अपन 2-3-4 जीत जाएंगे और किसी पार्टी की 100 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो फिर 5 साल तकलीफ पड़ेगी। और धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है कि मैं भी दूसरों को देखता हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी उम्र भी बढ़ रही धीरे धीरे ही। तो उम्र जब बढ़ जाएगी कैसे काम होगा? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मेरे से बड़े बड़े राजनीति में तो उम्र की शुरुआत होती है। राजनीति में लोग कहते हैं कि 35-40 साल के बाद राजनीति के अंदर आदमी शुरू होता है, ये सही बात है। उसकी समझ, सोच, परिपक्वता 35-40 के बाद शुरू होती है। आदमी हौसला मन से मजबूत होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल के हौसले को आपने देखा है, बड़े से बड़े संघर्ष जो कोई कर नहीं सकता। इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, एनडीए
के अंदर नजदीक था। ऑल पार्टी मीटिंग को आप रोज देखते हो, तमाम प्रदेश के, चाहे ईआरसीपी का मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने की बात हो, हमेशा नागौर के सांसद ने पूरे राजस्थान सहित देश के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ी। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह देश की ओर बढ़ रहा है। और आजाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, उससे देश पे एक नई बात चल पड़ी कि गठबंधन आगे की दिशा तय करेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल शुरुआत हो चुकी है। जो शुरुआत सर छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, वो शुरुआत वापिस हनुमान बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान की धरती से शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत सत्ता के शिखर पे जाएगी, राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित तमाम राज्य हम भाइयों के होंगे, मिलकर राज करेंगे और देश की सत्ता पे भी आपका पसंदीदा व्यक्ति बैठेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। पुनः अपील करता हूं कि भाई जगदीश जी को अब के बोरुंदा के इस पूरे इलाके से क्या भारी वोटों में जिता दोगे कि नहीं जिता दोगे? जोर से हाथ खड़ा करो, जोर से। अब आपको ही संभालना है सारा। बोलाऊं देके जा रहा हूं इनकी पूरी। ये मेरे भरोसे पे आरएलपी पार्टी से प्रत्याशी बने और हमारी भीम आर्मी है, उनके जवानों को भी अंदर बैठे हैं भीम आर्मी के जवान। हाथ खड़े करो तो ये तो सारी एक ही हो गई, हमारी दोनों ही आर्मी लग रहा है। मैं यही चाहता था। तो आप सब लग के और जगदीश जी को एहसास करा दो कि आप चिंता नहीं करें, नींद जरूर 5-6 घंटे लें, नींद भी जरूर होती है कैंडिडेट के। हमारे एक कैंडिडेट नींद नहीं रह रहा था, कोई खेजड़ी के अंदर जाके पड़ गया, नींद नहीं आ रही थी उसको। तो ये भी ध्यान रखना, नींद भी लेनी समय समय पे। और एक कैंडिडेट हमारे नागौर के अंदर हाथ जोड़ रहा था, तो उसने कहा साहब, गाड़ी में बैठा कोई लड़का बोला कि साहब मारे साहब तो गेला होगा। मैं क्यों कहीं हो कि साहब तो भैंसा ने और गाया नहीं हाथ जोड़े कि बोड़ दो। तो मैं क्यों फिर कहीं बोला तो गेला होगा, दवाई दिलानी पड़ी। जीत का तो ठीक है और हार का तो पागल का नाम हो जाता है चुनाव के अंदर। ये बात सही बात है। इसलिए इनके जरूरत नहीं, इनके हजारों लाखों लोग आप साथ हो, मैं साथ हूं, दोनों पार्टियां साथ है। तो जगदीश जी आप थोड़ा नींद का भी ध्यान रखना, एक एक व्यक्ति को हमें संभालना है। सारे लोग आपके साथ हैं, सर्व समाज आपके साथ है और पूरी नौजवानों की हमारी टीम। अब बोरुंदा के इस इलाके से आप मजबूती लाओ। मैं कोशिश करूंगा कि चंद्रशेखर जी आजाद और एक संयुक्त मीटिंग हमारी दोनों की बिलाड़ा में एक जगह हम कराएं कहीं की, उसमें सब लोग आप आना। तो पूरा प्रयास करूंगा गोपालगढ़, बिलाड़ा, क्षेत्रगंज आए और इनकी और मदद करें। बहुत बहुत आपको उम्मीदवार मैंने अच्छा दिया है, मजबूत है और आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। इनके गारंटर के तौर पे मैं गारंटी देना आपके बीच आया हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सांसद महोदय से मेरी प्रार्थना रहेगी आप श्री मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहब, श्री रामरख जी बिश्नोई और हाजी महमूद अली और यूसुफ कुरैशी साहब, आप सभी लोग आए और आप आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तालियां बजाए सजनों। परमादरणीय मोहम्मद इस्माइल साहब कुरैशी, श्री रामरख जी बिश्नोई और हाजी महमूद अली, पूर्व कप्तान वॉलीबॉल टीम भारत, और यूसुफ कुरैशी साहब, तालियां बजाए सजनों। क्योंकि मैंने सुना है कि मंदिर का दाना चुग करके चिड़िया मस्जिद का पानी पीती है और राधा की चुनरी। 5-7 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की। तेजाजी महाराज के मंदिर का कार्यक्रम था, उसको दोबारा रखेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। इस बहाने वापस आ जाऊंगा। बहुत बहुत आभार। हमारे आज के इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में पधारे और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिलाड़ा के प्रत्याशी श्री जगदीश जी कड़ेला साहब के समर्थन में परमादरणीय श्रीमान सतपाल जी चौधरी, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी श्री संपत जी अडिंग साहब, आदरणीय इंदिरा जी बावरी और भी तमाम गुरुजन सज्जन पधारे। सभी का यथा योग्य मैं बिलाड़ा की सरजमी पर परमादरणीय श्रीमान जगदीश जी कड़ेला मेघवाल और उनकी पूरी टीम की ओर से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से, आजाद समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।